व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ वेटर। आज हम वेटर की खूबियों के बारे में बात करेंगे कि उन खूबियों का हमारी नौजवान जनरेशन के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। हम देखेंगे कि वेटर के अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जो हमारी नौजवान जनरेशन के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि जो वेटर वर्ल्ड है उसके अंदर 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हम उन्हीं से देखेंगे कि कौन कौन सी एबिलिटी है जो हमारी नौजवान जनरेशन के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। सो फर्स्ट लेटर है डब्ल्यू। इट्स मीन दैट के वेट, इंतज़ार करना, यानी कि सब्र करने वाला। कि जिस तरह एक वेटर अपने कस्टमर का इंतज़ार करता है, सबरी से बेसब्री से इंतज़ार करता है, सो इसी तरह हमारी नौजवान जनरेशन के अंदर सब्र करने की सलाहियत का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कहानी में सुना होगा कि सब्र का फल मीठा है। ये एक हकीकत है कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। सो दूसरा लेटर है ए। इट्स मीन दैट एक्टिव। कि जिस तरह एक वेटर अपने काम में एक्टिव और होशियार होता है, इसी तरह हमारी नौजवान जनरेशन को भी अपने काम में एक्टिव और होशियार होना चाहिए। सो तीसरा वर्ड है आई, यानी कि इंटेलिजेंट। कि एक वेटर अपने काम में इंटेलिजेंट होता है और अक्लमंदी से हर काम को मैनेज कर रहा होता है। सो इसी तरह हमारी न्यू जनरेशन नौजवानों के अंदर यानी कि होना बहुत ही ज़रूरी है। सो चौथा लेटर है टी, यानी इस खूबी का हमारी नौजवान जनरेशन के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की सलाहियत। कि जिस तरह एक वेटर अपने कस्टमर की बातों को बर्दाश्त करता है, इसी तरह हमारी नौजवान जनरेशन को भी एक बर्दाश्त करने की सलाहियत यानी बर्दाश्त करने की खूबी उनके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। सो पांचवा लेटर है ई, यानी कि एनर्जेटिक, तवानाई बख्श। यानी कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखने वाला, होशियार, चुस्त चालाक हो, यानी कि अपनी सेहत को भी मेंटेन रखता हो। सो जो छठी खूबी है, इस खूबी का हमारी नौजवान जनरेशन के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। इस खूबी का हमारी नौजवान जनरेशन के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है।